बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी व्रत महात्म कथा। एक समय युधिष्ठिर ने पूछा कि हे यदुनंदन, अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्षी की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, ये सब कथा और महात्म सहित वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मपुत्र, एक बार राजा मानधाता ने भी लोमस ऋषि जी से यही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्षी की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। मैं इसका व्रत करने वाले समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी भक्त पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, इसी विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे शांति पूर्वक सुने। प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक सुंदर वसंत ऋतु युक्त वन था। उस वन में सभी गंधर्व कन्या विहार करती थी और उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करता था। हे राजन, उसी वन में एक परम शिव भक्त मुनि मेधावी तपस्या किया करते थे। एक बार एक मंजू घोष नाम की अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए मधुर स्वर से गान गाने लगी। उस समय अमन अनंग भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। तब कामदेव ने मंजू घोष अप्सरा के भ्रुकुटी को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रंताक्षा की डोरी बांध करके उसके नेत्रों के संकेत बना और कुचों की कुरी बना करके मंजू घोष को सेना नायक बना करके मुनि के ऊपर प्रहार कर दिया। उस समय वह मेधावी मुनि हष्ट पुष्ट तथा युवा थे। कामदेव के समान सुंदर लगते थे मुनि। कामदेव के वश में होने वाली मंजू घोष अप्सरा ने मधुर वाणी से धीरे धीरे वाणी पर गाना शुरू किया। वह मुनि भी उसके सौंदर्य एवं गायन पर मुग्ध हो गए। तब मंजू घोष ने मुनि को कामदेव से पीड़ित और अपने ऊपर आसक्त जान करके जिस प्रकार लता वृक्ष से आलिंगन करती हैं, उसी प्रकार वह अप्सरा भी उन मेधावी मुनि से आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि भी काम के वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक भोग विलास करते रहे। एक दिन मेधावी मुनि ने मंजू घोष ने कहा कि हे नाथ, अब मुझे बहुत समय आपके पास व्यतीत हो गया है, अब जाना चाहिए, अतः अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने कहा कि हे सुंदरी, तुम अभी और आज इसी संध्या को तो आई हो, अतः कुछ समय तक मेरे पास और ठहरो, प्रातः होते ही चली जाना। मुनि के आग्रह करने पर अप्सरा ठहर गई और कुछ काल वहीं रह करके भोग विलास किया। एक दिन फिर उस अप्सरा ने मुनि को स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मेधावी मुनि ने कहा, देवी, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अतः अभी कुछ देर के लिए और ठहर जाओ। अप्सरा ने कहा, हे मुनि, आपकी रात्रि का तो अंत होता ही नहीं दिखता। मुझे यहाँ आए बहुत समय व्यतीत हो गया है। मंजू घोष के ऐसे वचन सुनकर मुनि को आत्मज्ञान हुआ, जो कामदेव का बुद्धि को हरण कर लिया था। जब उसके मंजू घोष के वचन सुने तो उन्हें बात याद आ गई, ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जब भोग विलास करने का समय विचार किया तो 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। यह सोचकर मुनि उस अप्सरा को काल रूप समझने लगे। तब तो वह अपनी सारी तपस्या नष्ट हुई जान करके उस अप्सरा की ओर क्रोधित होकर के मुनि देखने लगे। उनके होंठ कांपने लगे और समस्त इंद्रियां थरथराने लगी। उन्होंने उसी समय उस अप्सरा को श्राप दिया कि हे दुष्ट पिशाचिनी, तू पिशाचिनी हो जा और महापापनी दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के श्राप से वह अप्सरा जो सुंदर रूप जिसका था वह पिशाचिनी बन गई। और तब उसने मुनि से कहा कि हे मुनि, आपका क्रोध परित्याग करके प्रसन्न हो जाइए। मैं इस श्राप से निवारण मेरा कैसे होगा। इतनी बात सुन करके मुनि का क्रोध शांत हुआ और कहा, रे दुष्ट, तूने मेरा सारा जीवन का कमाया हुआ धन, राम रूपी जो तपस्या थी, वो तूने मेरी नष्ट कर दी। परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। तू चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर। इसके करने से तेरी ये पिशाचिनी
देह छूट जाएगी और तुमको भी मुक्ति मिल जाएगी। तब मुनि ने उसे व्रत का विधान आदि सब बता दिया। तब मेधावी मुनि अपने पूज्य पिता श्री च्यवन ऋषि जी के पास आए, अपने पापों का प्रायश्चित करने चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र को देखकर बोले, पुत्र तूने ये क्या किया? तेरे समस्त ताप पुण्य अंत हो गए हैं। तब मेधावी मुनि ने कहा कि पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः कृपा करके आप मेरे पापों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि ने कहा कि पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया करो। इसके करने से तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएंगे, कट जाएंगे। पिता की आज्ञा से मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इधर वह अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने समस्त पापों से मुक्त और पिशाचनी देह छोड़ करके सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गईं। लोमस ऋषि बोले कि हे मानधाता, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसकी कथा सुनने से और सुनाने से, पढ़ने से 1000 गौ माता का जो फल प्राप्त होता है, दान करने का, वह फल हमें एकादशी का व्रत करने से, कथा सुनाने से, श्रवण से मिलती है। इस दिन एकादशी के व्रत में चिरौंजी का सगार लेना चाहिए, अर्थात जो अचार की चिरौंजी है वो अपने फलार में लेना चाहिए। जय श्री राधे। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों को शेयर करें।